हेलो दोस्तों। जैसा कि पिछले वीडियो के अंदर हमने साइकोलॉजी के आंसर की बताई थी, तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम मैथ्स के आंसर की मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो आप अपने जो भी आंसर्स लगा के आए हैं आप अपने ओएमआर में भी चेक कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहले प्रश्न का जो आपका है, ये सरल ब्याज का प्रश्न है आपका। 2100 रुपये मूलधन 8% की दर से 2 और 3 वर्ष का साधारण ब्याज का अंतर। तो दोस्तों यहाँ पे जो आंसर है वो आपका 168 रुपये आता है। इसके बाद दोस्तों 1800 रुपये में बेचकर खरीद कर 12% लाभ पर बेच की गई, तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? सेलिंग प्राइस आपसे बोल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे इसका आंसर 2016 रुपये आएगा। इसके बाद दोस्तों 3000 रुपये 2 वर्ष के लिए 11% वार्षिक ब्याज की दर से धनराशि कितनी प्राप्त होगी? तो दोस्तों इसमें जो आंसर है वो 3660 रुपये आएगा। आप सॉल्व भी कर सकते हैं इस प्रकार। मतलब 3000 रुपये का पहले आप 2%, 2 वर्ष के लिए 11% की दर से जब आप इसका क्या बोलते हैं, ब्याज निकालेंगे तो 660 आ जाएगा, और इसके बाद जब इसको इसमें ऐड कर दोगे तो 3360 आ जाएगा, 3660 आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों देखिए, एक सवाल यह है, 1 वर्ग मीटर बराबर x वर्ग मिलीमीटर। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं, 1 वर्ग मीटर जो होता है, 1 वर्ग जो मीटर होता है आपका, ये आपका होता है यदि 1 वर्ग मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 1 वर्ग मीटर, तो सॉरी 1 वर्ग का मतलब है कि भाई 1 मीटर 2 बार है। तो दोस्तों 1 मीटर को 100 × 100, इस तरह ये हो जाएगा आपका 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसके बाद दोस्तों आप जानते हैं 1 सेंटीमीटर के अंदर जो है 10 मिलीमीटर होते हैं आपके। तो इसको आप एक बार यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार 10 से यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो आंसर आ जाएगा वो आपका आ जाएगा कि भाई 10 की मतलब एक तरीके से एक ये वाला ऑप्शन आ जाएगा कि भाई एक के आगे 10 बार, मतलब एक के बाद जो है 6 बार जीरो आ जाएगी, और वर्ग मीटर, ठीक है। ये इसमें ऑप्शन होना चाहिए मेरे हिसाब से। इसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं अगला जो सवाल है, यहाँ पर इसमें ए का मान पूछा है, तो आप जान सकते हैं कि भाई जैसे ये आप इसको जब निकालेंगे तो ये आपको पता है सरल रेखा पर जो बना हुआ कोण होता है, इसका मान 180 डिग्री होता है, और ये शीर्षाभिमुख कोण है। देखिए दोस्तों, ये भी 90 हो जाएगा आपका, ये भी 40 हो जाएगा, और यहाँ पे ये 50 हो जाएगा। तो सॉरी 5A आ जाएगा ये भी। तो जब आप इनको करेंगे तो 5 जो टोटल 10A की वैल्यू है वो आपको 100 मिलेगी, तो ए का मान जो है दोस्तों आपको 10 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगले प्रश्न का जो उत्तर है, ये आपसे आयतन पूछ रहा है। तो आप जानते हैं कि आयतन जो है वो घनाभ का जो आयतन होता है वो तीनों भुजाओं का गुणनफल। तो यहाँ पे सीधा सा 6y³ आ जाएगा। इसका दोस्तों 15 मीटर स्क्वायर जो एरिया है इसका जब आप करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 15 वर्ग, जिसमें प्रत्येक भुजा 1 मीटर है। तो दोस्तों आपको पता है एक एक वर्ग, एक स्क्वायर का जो वर्ग है, इसको जब आप 15 बार जोड़ देंगे तब 15 वर्ग मीटर आपको मिल जाएगा, बाकी किसी ऑप्शन में नहीं मिलेगा, ठीक है। जैसे पहले के अंदर आपको 225 मिलेगा, दूसरे के अंदर आपको 3 वर्ग जिनकी प्रत्येक की वजह 5 है, तो दोस्तों 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो यहाँ 75 मिल जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर आप करेंगे 5 बार, तो आपको ये लगभग आपको ये 45 के आसपास मिलेगा। तो आपका जो आंसर है वो दोस्तों फोर्थ ऑप्शन होना चाहिए इसमें। इसके बाद दोस्तों ये समचतुर्भुज का क्षेत्रफल है, आपसे पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे जो आंसर है वो आपका 52 आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये 5 12, और आपको पता है समचतुर्भुज के जो विकर्ण है दोस्तों वो 90 डिग्री पर विभाजित करते थे। ये भुजा 13 आ जाएगी, 13 × 52 आपका आंसर होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों आपका एक है, संगीत मानव के अवचेतन मन का अंकगणित की संख्याओं से संबंधित एक आधुनिक गुप्त व्यायाम है। तो दोस्तों जहाँ तक है संगीत, आप जानते हैं कलात्मक मूल्य, कला है संगीत, तो यही होना चाहिए। बाकी आप लोग इसका आंसर जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। एक दोस्तों निरीक्षण करो और देखो सीखो विधि, दोस्तों जहाँ तक इसका आंसर है ये प्रयोगशाला विधि होनी चाहिए, क्योंकि निरीक्षण करना और सीखना दोस्तों प्रयोगशाला विधि में ही होता है। इसके दोस्तों गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, दोस्तों ये पिछली साल भी आया था रीट में, तो ये होगमैन का कथन है। इसके बाद दोस्तों निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य जो होता है वो ये है कि भाई शिक्षक की कार्यकुशलता कभी नहीं, बालकों के विभिन्न कौशलों का विकास कभी नहीं, दोस्तों गणित की अध्ययन एवं अध्यापन प्रक्रिया में सुधार करना। तो दोस्तों यही होना चाहिए इसमें। बाकी गणित शिक्षण विधियों की उपयुक्तता की जांच करना नहीं, ये बिल्कुल नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। तो एक बार देखिए अगला 103 प्राथमिक स्तर पर खेल खेल में गणित शिक्षण के लिए कौन सी व्यवस्था लागू नहीं होती? तो दोस्तों आप जानते हैं बाकी 3 जो है प्राथमिक स्तर पर है। एक व्याख्यान विधि जो है ये आपकी प्राथमिक स्तर पर लागू नहीं होती है। इसके बाद दोस्तों गणित में स्लाइड रूल किसके लिए लागू होता है? तो दोस्तों इसका जो आंसर है मैंने देखा था, तो ये गुणन व भाजन के लिए आएगा इसके अंदर जो आपका आंसर है, ठीक है।
इसका दोस्तों वृत्त का क्षेत्रफल पढ़ाने की सबसे उपयुक्त विधि, तो दोस्तों इसका आंसर एक बार आप देख लीजिएगा, मेरे अनुसार इसका आंसर निगमन होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं ज्यामितीय और बीज गणित पढ़ाने के लिए हम जो रेखा गणित पढ़ाने के लिए निगमन विधि का इस्तेमाल करते हैं, सूत्र विधि का। ठीक है, इसके बाद दोस्तों करिकुलम जो वर्ड है आपका लैटिन भाषा से लिया गया है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों गणित में सारणी बनाना जो है वो आपका कौशल से संबंधित होता है। इसके बाद दोस्तों गणित का कौन सा प्रकृति से संबंधित नहीं है, तो दोस्तों इसमें जहाँ तक है गणित में सामान्य अनुमान का क्षेत्र सीमित है, यही आंसर होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों 2, 5, 7, 8 का प्रयोग करते हुए सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या जो अंतर और जो किससे विभाजित नहीं होती, तो दोस्तों जब आप इसको करेंगे तो 7, 8, 5, 2 ये सबसे बड़ी संख्या होगी और 2, 5, 7, 8 सबसे छोटी संख्या होगी। जब इसका अंतर आप निकालेंगे तो आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे जो ये अंतर है आप लोगों का ये 6, 1, 7, 4 आ जाएगा। अब दोस्तों यदि आप इसका टोटल करें तो 6 और 1 7 और 7 14 और 4 18। तो दोस्तों जब 18 टोटल है तो आप जानते हैं कि संख्या के अंक हो गए, यदि 18 होता है तो वो संख्या 9 से, 3 से और 2, क्योंकि सम संख्या तो विभाजित होगी, तो इसका आंसर 5 आना चाहिए। ठीक है, इसका दोस्तों कौन से विकल्प में स्थानीय मान 500 नहीं है, तो आप देख सकते हैं सी ऑप्शन, इसमें स्थानीय मान 50 है 5 का। ठीक है, इसका दोस्तों बात आ रही है कि 10,20,305, तो दोस्तों आप जानते हैं 10, 20, 305 इसको इस प्रकार लिखा जाता है, मतलब आपका आंसर फर्स्ट ऑप्शन होगा। इसका दोस्तों 1 से 30 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं आती है, तो दोस्तों आप जान सकते हैं आप लोगों के 2, 3, 5, 7। इसके बाद दोस्तों आप लोगों के अगली 11, 13 और एक आपकी 17 और 19 और दोस्तों एक आपका 23 और 29। तो इस प्रकार ये टोटल 10 अभाज्य संख्याएं होगी। दोस्तों इसके बाद सबसे बड़ा अनुपात आप जानते हैं 19/2 9.5 आएगा इसका रेशियो, मतलब मान, बाकी सब में इससे कम ही आने वाला है। इसके बाद दोस्तों यदि आप अवरोही क्रम देखें तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आएगा, क्योंकि 0.75, उसके बाद 0.67, ठीक है, इसके बाद 0.5 और 2/5 को दोस्तों 0.4 बोलते हैं। ठीक है, तो आपको बी ऑप्शन आना चाहिए। इसके बाद दोस्तों कौन सी, इसमें बोला गया है कि दो संख्याओं का लय से 60 है, में से 5 है, कौन सी संख्या होगी, तो दोस्तों देखिए इसमें आंसर आपका सी ऑप्शन आएगा, क्योंकि देखिए दोस्तों पहली और दूसरी संख्या जो है, ए ऑप्शन जो, देखिए बी ऑप्शन का तो ले से ही 30 आ रहा है, इसमें तो दोस्तों ले से ही कुछ अलग ही आएगा, इसमें तो 120 आएगा एलसीएम ही। दोस्तों ए में जो यहाँ पे एलसीएम है ये तो आपका 60 आएगा, लेकिन एचसीएफ इसका महत्तम समावर्तक जो आएगा वो 10 आएगा, जबकि यहाँ 5 बोला जा रहा है, तो दोस्तों वो केवल सी ऑप्शन में। ठीक है, यदि दोस्तों यहाँ पे 1:5:7 है तो 35 उसका पूर्व पद क्या होगा, तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपका पर पद दे रखा है बाद वाला 35, तो आपसे पूर्व पद पूछा जा रहा है, तो दोस्तों यहाँ पे 25 आपका आंसर आ जाना चाहिए। इसके बाद दोस्तों कौन सी संख्या 420 का सही अभाज्य गुणनखंड है, तो यहाँ पे दोस्तों आप फोर्थ ऑप्शन देखिए, 7 पंजे 35, 105, 210, 420। ठीक है, इसके बाद दोस्तों 329 रुपये में वस्तु बेचने पर 6% की हानि, तो दोस्तों इसमें आंसर आपका 350 आएगा। इसके बाद दोस्तों 3 संख्याओं का औसत दे रखा है, 2 का औसत दे रखा है, तीसरी संख्या तो दोस्तों यहाँ पे 44 उत्तर आना चाहिए। इसके बाद दोस्तों 4 आदमी एक कार्य को 20 दिन में पूरा करते हैं, तो 10 आदमी कितने दिन में करेंगे, तो देखिए दोस्तों अब ये एग्जैक्ट प्रश्न है, ये है तो 4 × 20 10 × x, तो 10 दूना यहाँ पे 2 आ गया और आंसर दोस्तों यहाँ पे 8 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल दोस्तों मैंने आपको मैथ की आंसर की बताई है, जिसमें 1 या 2 प्रश्नों में हमारे डाउट है, तो वो दोनों प्रश्न आप एक बार अपने अनुसार भी इसका आंसर चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसके अंदर दोस्तों एक तो आप लोगों को जहाँ तक क्वेश्चन, एक तो आप ये गणित में स्लाइड रूल वाला सवाल है, इसको थोड़ा आप देख लीजिएगा, और एक ये जो आपका वृत्त पढ़ाने की विधि है, ये दोनों दोस्तों अच्छे सवाल है दोनों, एक बार इसका आंसर देखना पड़ेगा। ठीक है, बाकी सारे क्वेश्चन आसान ही है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।